हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो सॉफ्टवेयर बिजनेस में यूज होते हैं और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार कस्टमर आपसे आएगा, कुछ पूछेगा और आपको वो समझ में नहीं आएगा, तो उस केस में हो सकता है कि कस्टमर आपका चला जाए, छूट जाए, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर आप विंडोज की में डील करेंगे तो आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगी कि ये विंडोज प्रो है या होम है। ठीक है, विंडोज प्रो और विंडोज होम के बारे में मैं बता देता हूं। ये जनरली अलग अलग वर्जन होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट देता है, और इन वर्जन का यूज अलग अलग लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग विंडोज प्रो का यूज करते हैं, बट कुछ लोग अभी भी होम का यूज करते हैं। अब ये पता कैसे चलता है? अच्छा, और ये जानना क्यों जरूरी रहता है? देखो, जब आप की परचेस करोगे, कहीं से भी आप की परचेस करोगे, चाहे आप अलीबाबा से करो, चाहे आप प्लटी, कहीं से भी आप की परचेस करोगे, तो जो पहली चीज आती है कि कौन सा आपको चाहिए, विंडो 10 प्रो चाहिए, विंडो 10 होम चाहिए, क्या चाहिए। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा तो उस केस में आपको दिक्कत होगी। इसके लिए आपको ये जानकारी होना चाहिए कि सामने वाला जो भी आपका कस्टमर है वो प्रो है या होम यूजर है। क्योंकि प्रो की होम में काम नहीं करेगी, होम की प्रो में काम नहीं करेगी। और अगर आप उसको गलत की दोगे तो बाद में वो बोलेगा कि नहीं यार, तुम स्कैम कर रहे हो, ये है, फलाना ढिमकाना है। वो ये अपनी गलती नहीं मानते, कभी भी ये अपनी गलती नहीं मानते कि हमने नहीं बताया था कि हमें होम की चाहिए। तो जब भी आप किसी भी कस्टमर को की बेचो या की आप दो, तो उससे पूछ लो कि आपका कौन सा वर्जन है, क्या ये प्रो है, क्या ये होम है। कई बार कस्टमर को पता नहीं रहता है, तो उसको पता करने का तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे आपको पता करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिस पीसी में चले जाना है कंप्यूटर के। अगर आपको ये दिस पीसी ना दिखे यहाँ पर, तो एक काम करना, कोई भी आप फोल्डर खोल लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, और फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिस पीसी दिख जाएगा। इस पर आप राइट क्लिक करना और यहाँ से प्रॉपर्टी में चले जाना। प्रॉपर्टी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपका कौन सा वर्जन है, क्या ये प्रो है, क्या ये होम है। कहाँ पे दिखाएगा? यहाँ पे एडिशन के अंदर दिखाएगा विंडोज 10 प्रो। ठीक है, तो यहां से पता चल जाएगा कि इसको प्रो की देनी है। तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से अगर होम होगा तो वहां पे होम लिखा रहेगा, और आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली चीज के बारे में बात करते हैं। एक मिनट आप देना। ठीक है, तो ये तो था विंडो 10 प्रो या होम के बारे में। अगली जो चीज आपके सामने आएगी, अगर आप विंडोज की में डील करते हैं तो कई बार आपको ना अलग अलग तरीके की देखने के लिए मिलेंगी। एक आपको ओईएम देखने के लिए मिलेगा, एक रिटेल देखने के लिए मिलेगा, एक आपको मैक की देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इन सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको एक एक चीज के बारे में बता दूंगा। ओईएम का मतलब ये होता है कि ओईएम मतलब आप ऐसा समझ लो, ये लाइफ टाइम की है। ठीक है, लाइफ टाइम की मतलब क्या है? अगर आप किसी को ओईएम की देते हो तो वो की उसके हार्डवेयर के साथ लिंक हो जाती है। हार्डवेयर का मतलब मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के साथ लिंक हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करेगा तो सेम की वो यूज कर सकता है दोबारा अपने विंडो को एक्टिवेट करने के लिए। अब कई बार ऐसा होगा कि वो अगर मदरबोर्ड चेंज करता है तो वो की काम नहीं करेगी, वो उसी मदरबोर्ड के साथ लिंक हो जाती है जो पहली बार जिस मदरबोर्ड पे की यूज होगी। तो जनरली इसको हम लाइफ टाइम की भी बोलते हैं। ओईएम हम इतना कस्टमर को बताते नहीं है कि ये ओईएम है या रिटेल है। जनरली हम इसको बोल देते हैं कि सर अगर लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो ओईएम है। ठीक है, तो ओईएम का मतलब ये रहता है कि ये लाइफ टाइम की काम करेगी जब तक कि वो मदरबोर्ड रहेगा। अगली चीज बात करते हैं रिटेल। रिटेल की क्या? अच्छा, ओईएम ना थोड़ा सा महंगी आती है, रिटेल थोड़ा सा सस्ती आती है। रिटेल की क्या होती है? रिटेल की का मतलब ये होता है कि ये जो की है ये एक बार तो काम करेगी, बट अगली बार काम करे फॉर्मेट करने के बाद उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, देखो ये बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन आपको करेंगे, बताएंगे कि नहीं ये रिटेल ऐसा है वैसा है, फलाना ढिमकाना। जो मैं आपको बता रहा हूं आप वही मानो। 1.5 सालों का एक्सपीरियंस है, करते करते हम आपको बता रहे हैं, हम ऐसा कहीं से देख करके नहीं बता रहे हैं। तो रिटेल की क्या है, इसमें कोई गारंटी नहीं रहती है कि ये एक बार फॉर्मेट होने के बाद अगली बार भी काम करेगी। तो ये चीज आप कस्टमर को बता देना। ओईएम लाइफ टाइम काम करेगी क्योंकि वो मदरबोर्ड के साथ लिंक हो जाती है। रिटेल वो कहीं पे भी लिंक नहीं होती है, तो इस केस में अगली बार वो काम करे या ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। ओईएम थोड़ा सा महंगी मिलेगी, रिटेल थोड़ा सा सस्ती मिलेगी। अगली जो हम की के बारे में बात करेंगे वो है मैक की। मैक की का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल एक्टिवेशन की, मतलब कि इस की का यूज करके आप कई बार विंडो एक्टिवेट कर सकते हैं।
ठीक है, इनकी भी लिमिट रहती है। अगर आपने सॉफ्टवेयर की सीट देखी होगी या आपने वो किया होगा तो इनमें भी लिखा रहता है 20 पीसी 10 पीसी, मतलब कि 10 बार आप इस की का यूज करके 10 अलग अलग कंप्यूटर को एक्टिवेट कर सकते हो। इसको कौन लेता है? इसको वो लोग लेते हैं जिनके पास बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं, जैसे कि कोई इंस्टीट्यूट हो गया, वो लेते हैं। ठीक है, उनके पास बहुत सारे कंप्यूटर रहते हैं तो वो कई बार एक्टिवेट करने के लिए विंडो को मैक की का यूज करते हैं। तो मैक की आप एक ही की का यूज कर सकते हो अलग अलग कंप्यूटर को एक्टिवेट करने के लिए। ओईएम की लाइफ टाइम चलेगी क्योंकि आपका लिंक हो जाता है हार्डवेयर के साथ। रिटेल की एक बार तो चलेगी बट अगली बार की गारंटी नहीं रहती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसी में एक और की आती है बाइंड की। ठीक है, बाइंड की का क्या मतलब होता है? बाइंड की का मतलब होता है कि वो आपके ईमेल आईडी के साथ लिंक हो जाएगी। ठीक है, जब वो लिंक हो जाएगी तो अगली बार जब आप उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो वो की काम करने लगेगी। बाइंड की के बारे में थोड़ा सा हम और आगे बात करेंगे बट अभी फिलहाल इतना ही आप समझ लो। अगली चीज बढ़ेंगे, अगली बाइंड की ही है। तो बाइंड की पूरा का पूरा जो सिस्टम रहता है वो ये रहता है कि आपके अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। जैसे देखो, की हमने किसी को दिया, की क्या हुआ, की कई बार ना गुम हो जाती है, अब की नहीं तो काम खत्म। बट बाइंड की जो देते हैं वो आपके अकाउंट के साथ लिंक करके दिया जाता है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा, जैसे विंडो में भी साइन इन करने का ऑप्शन रहता है, या कहीं पे भी आप बाइंड की यूज करो, जहां पे भी की का कॉन्सेप्ट आता है, अगर बाइंड की हो गई है मतलब कि आपकी ईमेल आईडी के साथ वो की को अटैच कर दिया गया है। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपने ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे वो की काम कर जाएगी, आपको की याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बाइंड की ये होता है। अगली चीज बढ़ते हैं। अगली चीज आपको कई बार देखने के लिए मिलेगा फैमिली इनवाइट। फैमिली इनवाइट आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कोई बताएगा कि ये फैमिली इनवाइट है। आपको YouTube प्रीमियम में देखने के लिए मिलेगा, अगर आप YouTube स्पॉटिफाई में देखने के लिए मिलेगा, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो फैमिली इनवाइट पे काम करती हैं। अब फैमिली इनवाइट क्या होता है, देखो समझो। कई बार क्या होता है, जैसे ये कंपनीज होती हैं तो ये बोलती हैं कि भाई एक काम करो, अगर तुम्हारे घर में जैसे स्पॉटिफाई है, अब स्पॉटिफाई एक बंदा तो नहीं यूज करेगा, या यूट्यूब है, यूट्यूब हमारे घर में सभी लोग यूज करते हैं। अब अगर सभी लोगों के लिए आप 2-2 हजार रुपए का यूट्यूब परचेस करोगे तो वो 10,000 रुपए, पांच मेंबर है तो 10,000 रुपए हो जाता है। तो यूट्यूब ये बोलता है कि अगर आपके घर में बहुत सारे लोग हैं तो आप एक काम करो, आप फैमिली प्लान परचेस कर लो। और फैमिली प्लान अगर आप परचेस करोगे तो उस केस में क्या होगा कि जब आपके और भी जो मेंबर हैं आप उनका ईमेल आईडी उसमें ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद उनके भी यूट्यूब प्रीमियम जो है उनका भी चलने लगेगा। तो फैमिली इनवाइट ये होता है। फैमिली इनवाइट में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि मैं ही हूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं YouTube प्रीमियम का प्लान परचेस करूंगा। अब YouTube प्रीमियम का प्लान जो है वो मान लो कि 2200 रुपए में पड़ रहा है, और 2200 रुपए में मैं क्या करूंगा कि एक प्लान परचेस कर लूंगा जिसमें 5 लोगों के लिए मिलेगा। अब इसी प्लान को मैं 5 अलग अलग लोगों को बेच दूंगा और उनका ईमेल आईडी अपने फैमिली प्लान में डाल दूंगा, जिससे YouTube को ये लगेगा कि भाई ये इनके फैमिली मेंबर है, और सामने वाले को भी YouTube प्रीमियम मिल जाएगा और मैं भी इससे कुछ पैसा कमा लूंगा। ठीक है, अगर 2200 रुपए में है तो आप ऑन एन एवरेज मान सकते हो कि 500 रुपए कॉस्ट आती है एक अकाउंट की। 5 अकाउंट आपको मिलेंगे, और यही अकाउंट आप 900 रुपए में भी बेच सकते हो, 1000 रुपए में भी बेच सकते हो, डिपेंड करता है आप कितने में बेचना चाहो। तो फैमिली इनवाइट ये होता है। ठीक है, एक प्लान आप परचेस करोगे, फैमिली प्लान परचेस करोगे, जिसमें आपको 5-6 डिपेंड करता है कि कितने लोगों को कंपनी दे रही है, उतने लोगों को आप ऐड कर सकोगे, और उस केस में आप अलग अलग अपने कस्टमर को ऐड कर लोगे। तो ये चीज आपकी होती है फैमिली इनवाइट। आगे बढ़ते हैं। ऑफिस, कई बार आप ऑफिस सेल करोगे तो ऑफिस आपको ना अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। ऑफिस 2013, 16, 19, 21, 365। ठीक है, अब इसमें ना लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जो बेचते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं, जो खरीदता है भाई उसको तो पता ही नहीं रहता। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो ऑफिस जो 2013 है, 2013 से पहले भी आता है, 2007 आता है, आई थिंक 2011 भी आता है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है। तो जो ऑफिस का 2013 है वो पुराना वर्जन है, 16 जो है वो उससे नया है, 19 उससे नया है, 21 उससे नया है, और जो लेटेस्ट है वो है ऑफिस 365। 2021 के बाद MS ऑफिस ने ये वर्जन बनाने बंद कर दिया, इस तरह से नाम उसने रखना बंद कर दिया। उसने क्या किया कि उसने ऑफिस 365 लेकर के आया, और उस केस में क्या होता है कि वो ऑनलाइन रहता है। अच्छा, ऑफिस 365 और बाकी जो वर्जन है उनमें अंतर है। बाकी चाहे आप 2013, 2016, 2019, 2021 लोगे तो उसमें आपको की मिलेगी, जैसे आपको विंडोज की मिलती है उसी तरह से आपको की मिलेगी, और आप इसको एक्टिवेट कर दोगे और ये ऑफलाइन चलेगा। ठीक है, बट जो 365 आया है वो लेटेस्ट है, उसके अंदर आपको की किसी तरह से नहीं मिलती, उसके अंदर आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, और उस आईडी पासवर्ड को या तो आप कस्टमर को दोगे
और कस्टमर को देने के बाद जब वो लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद उसका सारा का सारा चीज चलने लगेगा। 365 ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो जो भी आपको अकाउंट लॉगिन करना है वो ऑनलाइन आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसके साथ इसमें रियल टाइम अपडेट भी मिल जाते हैं। 2021-2019 में उतना अपडेट नहीं मिलता था, बट 365 के अंदर जो भी अपडेट आएगा वो आप अपडेट कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो अगर कोई लेना चाहता है, अगर कोई ये पूछता है कौन सा बेहतर है, 365 ही बताना, 365 ही बेचना। बाकी अगर कोई फोर्स करता है कि नहीं मुझे 2021 चाहिए, तो फिर भाई जो मांग रहा है वही देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज है वो आपको मिलेगा शेयर्ड अकाउंट, ठीक है। शेयर्ड अकाउंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, शेयर्ड अकाउंट का मतलब ये रहता है कि मेरे पास कुछ आईडी पासवर्ड है, मेरे पास एक अकाउंट है जिसको मैंने परचेस किया हुआ है, अब उसका आईडी पासवर्ड मुझे मिल गया। फॉर एग्जाम्पल यूडेमी लेते हैं। यूडेमी में क्या होता है कि मैंने यूडेमी के अकाउंट को परचेस कर लिया। अब परचेस करने के बाद एक आईडी एक पासवर्ड से मैंने उसको परचेस किया, और परचेस करने के बाद मैं सामने वाले को बेच रहा हूं। तो अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि भाई ये शेयर्ड अकाउंट है, शेयर्ड अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा और उस आईडी पासवर्ड का यूज करके आप लॉगिन कर पाओगे। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, उसमें भी आपको शेयर्ड अकाउंट मिलता है। तो एक ही अकाउंट को एक बार हम परचेस कर लेते हैं और उसी अकाउंट को, उसी आईडी पासवर्ड को हम कई लोगों को बेच देते हैं। तो ये होता है हमारा शेयर्ड अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो चीज है वो है आपको डायरेक्ट वेब एक्सेस। कई बार आपको कोई बोलेगा कि डायरेक्ट वेब एक्सेस दे रहे हैं। अब डायरेक्ट वेब एक्सेस क्या होता है? देखो, ये जनरली यूज होता है जब आप ग्रुप एसईओ टूल बनाते हो उस केस में, ठीक है। ग्रुप एसईओ टूल क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है, तो आप वीडियो उसकी देख सकते हैं, क्या कैसी चीजें आपको समझ में आएगा। ग्रुप एसईओ टूल में क्या होता है कि आपको ना डायरेक्ट वेब एक्सेस ही मिलता है। मतलब कि आप एक बार क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपका ग्रामरली है, आपका चैट जीपीटी है, कोई भी है, वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ना तो आपको आईडी डालना है, ना तो पासवर्ड डालना है, कुछ नहीं डालना है, आपको बस एक क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वो ओपन हो जाता है। तो डायरेक्ट वेब एक्सेस का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिकली या डायरेक्टली आप जा करके अपने कंप्यूटर में और वहां से क्लिक करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। उनका एक पैनल रहता है जहां से आपको क्लिक करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी क्लिक कर दो तो खुल जाएगा, ऐसा नहीं है, वो प्रॉपर सिस्टम रहता है, ठीक है। तो डायरेक्ट वेब एक्सेस अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको एक पैनल देगा, पैनल के अंदर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद आप क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा अकाउंट। अगली चीज आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, कई बार आपको लोग बोलेंगे कि ये ना प्राइवेट एक्सेस है, ठीक है। अब प्राइवेट एक्सेस में क्या होता है? देखो, प्राइवेट एक्सेस में ये होता है कि जैसे कैनवा है, ठीक है। तो कैनवा में क्या होगा कि आपके ईमेल आईडी में आपको एक्सेस दे दिया जाएगा और उस चीज को आप ही केवल यूज कर पाओगे। देखो, चैट जीपीटी में क्या था या शेयर्ड अकाउंट में क्या था, जैसे हम शेयर्ड अकाउंट देते थे तो आप भी यूज कर रहे हो, कोई और भी बंदा यूज कर रहा है, कोई और भी बंदा यूज कर रहा है, तो कई लोग उसको यूज करते हैं। बट प्राइवेट एक्सेस में क्या होता है कि हम आपके ईमेल आईडी में आपको एक्सेस दे देते हैं, जैसे कि कैनवा हो गया या यूट्यूब का फैमिली प्लान हो गया या कोई भी ऐसा प्लान जो हम आपके ईमेल आईडी में शेयर कर सकें। कोर्सेरा हो गया, इसके अलावा लिंक्डइन हो गया। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके अकाउंट में मिल जाती हैं और वहां से आप उनको एक्सेस कर पाओगे प्राइवेटली। आपको किसी आईडी, किसी पासवर्ड में डालने की जरूरत नहीं होती है, आपको आपका अकाउंट मिलेगा और आप वहां से एक्सेस कर पाओगे। तो उसको बोला जाता है प्राइवेट एक्सेस। आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज है वो बोला जाएगा, कई बार आपके सामने चीजें आएंगी जो बोला जाएगा कि ईडीयू अकाउंट है, ठीक है, या एजुकेशन अकाउंट है। कई कंपनी क्या करती हैं कि उनकी चीजों को सीखने के लिए आपको ना एक एजुकेशन लाइसेंस देती हैं। कई बार ये चीजें फ्री रहती हैं बट लोग इसको भी बेचते हैं, डिपेंड करता है क्या कैसी चीजें हैं, ठीक है ना। तो एजुकेशन अकाउंट देती हैं, जैसे कैनवा में भी एजुकेशन अकाउंट आता है। एजुकेशन अकाउंट उन लोगों के लिए रहता है जिनको आप, जैसे मान लो कोई चीज सीखनी है, ठीक है। अब सीखने के लिए तो भाई इतना बंदा आदमी नहीं परचेस कर सकता। मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर है जो 10,000 रुपए का मिल रहा है, अब 10,000 रुपए की चीज तो आदमी पहले पहले नहीं खरीद लेगा, तो पहले उसको सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए क्या होता है, या तो ये फ्री देते हैं या एजुकेशन अकाउंट देते हैं जो कि बहुत ही कम प्राइस का रहता है। तो कई बार ना एजुकेशन अकाउंट भी आपके लिए मिलेगा या कोई आपको बेचने की कोशिश करेगा, तो उस केस में वहां पर ये बताएगा कि भाई ये ईडीयू अकाउंट है या एजुकेशन अकाउंट है। एजुकेशन अकाउंट में थोड़ा कम फीचर रहते हैं, चीजें थोड़ा आपको कम देखने के लिए मिलेंगी। ये जनरली सीखने के पर्पज से रहता है। कोई अगर किसी का इंस्टीट्यूट है, कोई सिखाना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, तो उसके लिए ये अकाउंट यूज होता है, बट लोग इसको भी बेच देते हैं, तो ये उनकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं। कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा ऑन योर नंबर या ऑन योर ईमेल। ये जनरली ओटीटी में ज्यादातर यूज होता है, तो इस केस में या कई जगह पे यूज होता है। तो इस केस का मतलब ये रहता है कि भाई आपके नंबर पे आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, या आपके ईमेल आईडी में आपको एक्सेस मिल जाएगा।
एग्जाम्पल के लिए वही फिर से बात करेंगे कैनवा की। तो कैनवा में क्या होता है, सामने वाला आपसे ईमेल आईडी मांगता है और ईमेल आईडी मांगने के बाद वो डाल देता है ईमेल आईडी में और आपकी ईमेल आईडी पर वो एक्टिवेट हो जाता है कैनवा। ठीक है। इसी तरह से कई बार ओटीटी भी होते हैं, जैसे सोनी लिव हो गया, जी5 हो गया। तो उस केस में जो सामने वाला सेलर रहता है वो आपका नंबर मांगता है और नंबर मांगने के बाद आपके नंबर पर वो एक्टिवेट कर देता है। तो ऑन योर नंबर या ऑन योर ईमेल कहीं पे लिखा है तो आप ये समझ लो कि भाई ये आपके नंबर पर एक्टिवेट करके देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली चीज कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा कि 1 स्क्रीन है, 2 स्क्रीन है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये जनरली ओटीटी में देखने के लिए मिलता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि आप इस अकाउंट का यूज 2 स्क्रीन में कर सकते हो। 2 स्क्रीन मतलब 2 मोबाइल में। ठीक है, 2 मोबाइल में एक साथ। जैसे मान लो आप हो और आपके घर में कोई यूज करता है, ठीक है, आपके फादर हैं, ब्रदर हैं, कोई भी मान लेते हैं। तो उस केस में क्या रहता है कि दोनों लोग एक साथ देख पाओगे। ठीक है, एक अकाउंट आपने परचेस किया, आपने मान लेते हैं कि नेटफ्लिक्स का परचेस किया। अब नेटफ्लिक्स के अंदर 5 प्रोफाइल मिलती हैं। ठीक है, तो 5 प्रोफाइल का मतलब ये है, या अगर वो आपको बता रहा है कि एक प्रोफाइल है तो मतलब एक प्रोफाइल आप देख पाओगे, 5 पूरी की पूरी नहीं देख पाओगे। ठीक है, और अगर 1 स्क्रीन 2 स्क्रीन ऐसा कुछ बोल रहा है, 1 स्क्रीन का मतलब एक बार में एक ही बंदा एक टाइम पे देख सकता है। ठीक है, 2 स्क्रीन बोल रहा है मतलब 2 लोग एक साथ देख सकते हैं। आप देख सकते हो, आपका भाई देख सकता है, एक साथ अलग अलग मूवी देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। अगली चीज आगे बढ़ते हैं, एडमिन पैनल। ठीक है, एडमिन पैनल आपको सुनने के लिए मिलेगा कई बार कि भाई ये एडमिन पैनल है या एडमिन अकाउंट है। ऐसा एडमिन पैनल क्या होता है कि वहां से आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो, जैसे कि कैनवा का हो गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट 365 हो गया, बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं उनका आता है, कोर्सेरा का हो गया, लिंक्डइन का हो गया। बहुत सारे एडमिन पैनल आपको मिलते हैं जो आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो एडमिन पैनल का क्या रहता है कि आप उसके अंदर से और भी अकाउंट बना सकते हो। तो जो कुछ देर पहले मैं एक्सेस देने की बात कर रहा था कि प्राइवेट एक्सेस है या ऑन योर ईमेल है, तो ये जो चीज करने का काम है ये एडमिन पैनल से करोगे। एडमिन पैनल के अंदर आपको आईडी पासवर्ड मिलता है और आईडी पासवर्ड के का यूज करके आप बाकी के अकाउंट को एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो रहता है एडमिन पैनल का मतलब। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये मेन अकाउंट है, इसी के अंदर से बाकी के अकाउंट आप बना सकते हो। इसमें भी कुछ लिमिट रहती है, 10 अकाउंट, 20 अकाउंट, 50 अकाउंट, डिपेंड करता है जो प्लान आप परचेस कर रहे हो, जो आप ले रहे हो, उस हिसाब से आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज आपको देखने के लिए मिलेगी वो मार्केट में देखने के लिए मिलेगी क्रैक और प्री एक्टिवेटेड। क्रैक अब बहुत कम लोग यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं प्री एक्टिवेटेड। अब देखो, ये जो प्री एक्टिवेटेड वर्ड है ये एक चूतिया बनाने का तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। जो सॉफ्टवेयर क्रैक आते हैं, जो आपको फाइल सीआर में मिल जाएंगे, उन्हीं को बेचने का तरीका लोग बोलते हैं कि ये प्री एक्टिवेटेड है। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो क्रैक और प्री एक्टिवेटेड में अंतर रहता है। प्री एक्टिवेटेड का मतलब यह रहता है कि इसके अंदर जो भी क्रैक करने का प्रोसेस है, जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी कर रखी हैं, आपको जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना है। क्रैक का मतलब क्या रहता है? क्रैक का मतलब यह रहता है कि भाई मैंने आपको सॉफ्टवेयर दिया है और इसके क्रैक फाइल अलग से दी है, आपको जो भी प्रोसेस है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये दोनों में अंतर रहता है। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ लो कि आपके पास ना मैगी है, जो इंस्टेंट नूडल्स आते हैं वो है। ठीक है, तो एक आता है जिसमें सिर्फ आप गर्म पानी मिला दो और गर्म पानी मिलाने के बाद सब कुछ रेडी रहता है, आप खा लो, गर्म पानी मिला के आप सीधे खा लो। ठीक है, तो एक उस तरह से नूडल आता है और एक नूडल आता है कि जिसको आप लाओ घर में बनाओ। तो इस तरह से आप समझ लो, क्रैक का मतलब ये है कि ये वो वाला नूडल है जिसको आप घर में लेकर के आओगे, जैसे मैगी है तो आप घर में लेकर के आओगे, फिर उसको बनाओगे। और प्री एक्टिवेटेड का मतलब ये है कि हमने सब कुछ कर रखा है, आप बस इसमें गर्म पानी मिला लो और बना लो। तो ऐसा समझ लो, क्रैक आपको खुद से कुछ चीजें करनी पड़ेगी, प्री एक्टिवेटेड हमने सारा का सारा कुछ कर रखा है और आप इसको जस्ट जाओ और इंस्टॉल कर लो। तो ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला चीज आपको देखने के लिए मिलेगा मॉड एपीके या एपीके। ठीक है, तो कई लोग बोलेंगे कि हमारे पास ट्रू कॉलर का गोल्ड है जो आपको मिल जाएगा, जो 200 रुपए में मिल जाएगा, 400 रुपए में मिल जाएगा, ऐसा बहुत लोग बोलेंगे। ठीक है, बट अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ लिखा रहेगा, जो भी प्लान है उनका लिखा रहेगा कि ओरिजिनल है या क्या कैसी चीजें हैं, तो वहां पे लिखा रहता है कि भाई ये एपीके है, ये मॉड एपीके है। तो इसका मतलब सिंपल सा रहता है कि भाई ये मॉड एपीके है और मॉड एपीके कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी आपने वीडियो में देख रखा है। तो ये चीज रहता है। ठीक है, ये ओरिजिनल या ऐसा नंबर वाला एक्सेस नहीं है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ मॉड एपीके का। मैंने एक देख रखा था, तो मैं जैसे ये देखो, ये एक वेबसाइट है, ठीक है, टूल्स पैच करके। यहाँ पर बहुत सारी चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जैसे देखो, कैम स्कैनर है, प्रीमियम है।
कैम स्कैनर गोल्ड प्रीमियम, और यहाँ पर देखो नो वाटरमार्क एंड्रॉइड। कहीं पे भी अब देखो, यहाँ पे मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। आई डोंट नो यहाँ पे कहीं पे इन्होंने लिखा है कि ये एपीके है या नहीं है। ठीक है, कैम स्कैनर गोल्ड प्रीमियम एंड्रॉइड के लिए है, नो वाटरमार्क। आई डोंट नो कि कहीं पे यहाँ पे इन्होंने एपीके लिख रखा है। मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ एपीके। ठीक है, नहीं, यहाँ पे देखो कहीं पे भी एपीके नहीं लिखा है, बट ट्रस्ट में ये एपीके ही है, ये मॉड एपीके ही है। ठीक है, बाकी हमें भी पता है। अब इसी चीज में ना लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये वेबसाइट देखो साफ साफ स्कैम कर रही है। लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना रहता है। तो ये वेबसाइट साफ साफ स्कैम कर रही है, और इस केस में ये जो है ये यहाँ पर एपीके ही आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और आते हैं और एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कैम स्कैनर है, एडोब का स्कैन है, गोल्ड जेन्युइन स्कैन है, टैप स्कैनर प्रो है, प्रीमियम मॉड एपीके। अब देखो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है प्रीमियम मॉड एपीके, यहाँ पे नहीं लिख रखा है। ठीक है, तो भाई ये इतनी गंदी चीज है यार सॉफ्टवेयर में, मैं बता रहा हूं, इतना स्कैम, इतना वो है कि जब तक आप परचेस नहीं करोगे तो कई बार पता ही नहीं चल पाता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे। यहाँ पर डुओलिंगो का है, अब यहाँ पर देख लो लाइफ टाइम प्रीमियम फुल लैंग्वेज कोर्स। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, समझो, जब कहीं पे कोई बोल रहा है लाइफ टाइम प्रीमियम, तो लाइफ टाइम कैसे दे सकता है यार? सिंपल सा चीज है, दिमाग लगा लो कि लाइफ टाइम कैसे दे सकता है जब कंपनी खुद लाइफ टाइम नहीं दे रही है। तो भाई तुम कहां से लाइफ टाइम लेकर के आ रहे हो? तो मे भी कुछ ना कुछ अंदर झोल है। जनरली ये एपीके ही रहते हैं, बट लोगों को नहीं पता रहता, तो उनको लगता है कि क्या कैसी चीजें हैं, तो वो है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर यूज होती हैं वो मैंने सारा का सारा आपको बता दिया है, सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। आप इस वीडियो को अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा देखो, 4 बार देखो, और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो हमारी टीम अवेलेबल है, आप उससे पूछ सकते हो कि भाई ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, उस केस में आपको बता देंगे। बाकी आप धीरे धीरे काम करोगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक सारी की सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।